अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ अर्तिका नुमान। आप सब लोग कैसे हैं। आज हम कुछ शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि कैरी, पत्ता और उसके अलावा भी जो शेप्स यूज़ करी जाती है मेहंदी में, क्योंकि कैरी का मेहंदी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो चले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैरी तो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन देख लें ऊपर से गोल शेप लेते हुए नीचे आके उसको थोड़ा सा, जो मैंने आपको सर्कल बना के डिज़ाइनिंग सिखाई थी, उस तरह ले लिया। फिर दूसरे पार्ट को यहाँ से लेके कैरी का मुंह बंद कर दिया। कैरी इस तरह भी बनाई जा सकती है कि कैरी का मुंह नीचे हो, लेकिन कैरी इस तरह से भी बनाई जा सकती है कैरी का मुंह ऊपर हो। पहले वही नॉर्मल जो हम सिंपल से डिज़ाइनिंग करते हैं सर्कल के अंदर, वो लेके उसको नीचे थोड़ा कर्व में लेके आके फिर नीचे गोल करके ऊपर से उसका मुंह बंद कर देंगे। कैरी की गर्दन उसके पेट के आगे झुकी हुई होती है। अब हम बनाते हैं पत्तेनुमा कैरी। इसको ऊपर से गोल बनाएंगे, राउंड में बनाएंगे, फिर नीचे लेके आके इसे लेफ़्ट की तरफ लाके रोक देंगे, फिर ऊपर से इसका मुंह बंद कर देंगे। इसकी नोक निकलेगी राइट साइड पे। इन शेप्स का काम टिक्किया वाली मेहंदी में भी आता है, और जो पाँव पे हम बंच बनाते हैं या बाजू पे बंच बनाते हैं, उस पे भी काम आता है इसका। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट शेप की तरफ। नेक्स्ट शेप में भी हम नॉर्मल जो हमने फर्स्ट कैरी बनाई है वही बनाएंगे अंदर, फिर उसको राउंड कर देंगे, फिर दूसरी साइड से इसका मुंह बंद कर देंगे। लेकिन इसमें दूसरा पार्ट क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड से हमने पार्ट लिया उस पर हम एक आउटलाइन लेते हुए आएंगे, फिर उसको राइट साइड पे लाके अगेन लेफ़्ट साइड पे सर्कल डिज़ाइनिंग कर देंगे। फिर इसका एंड पॉइंटेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट शेप जो है हमारी, वो हम हाफ सर्कल बनाएंगे। पहले एक हाफ सर्कल बनाएंगे। देखिए मैंने किस तरह स्टार्ट किया, पहले एक हाफ सर्कल, फिर दूसरा हाफ सर्कल, फिर उसी में जॉइन करके अपना हमने सर्कल वाली डिज़ाइनिंग कर देनी है। फिर एंड पॉइंटेड कर देना है। फिर नीचे से इसका हम थोड़ा कर्व में लाते हुए इसका मुंह बंद कर देंगे। ये भी हमारी एक शेप है। आप इसको लेटा हुआ बना सकते हैं या खड़ी हुई पोजीशन में बना सकते हैं। फिर इसमें जो हमने अपर पार्ट पे 2 राउंड लिए हैं, उसके ऊपर आउटलाइन दे देनी है हमें इस तरह से। फिर इसके ऊपर से एक यहाँ से मेहराब का पार्ट लाएंगे, दूसरा यहाँ से, ये मेहराब का पार्ट कहलाता है। इस तरह से हमने इसको शेप दे दी। जो नीचे वाली थी उसके आउटलाइन को कॉपी करते हुए ऊपर से हमने आउटवर्ड शेप दे दी उसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। इसमें हम वही पत्ता बनाएंगे जो हमने अपनी थर्ड शेप में बनाया था, लेकिन पत्ते के मुंह की तरफ हमें अपनी राउंड वाली डिज़ाइनिंग देनी है। सर्कल बना के उसके अंदर डिज़ाइनिंग दे देनी है। उसके बाद जो रिमेनिंग हिस्सा है उस पे से हम एक आउटलाइन गोल में लेते हुए आएंगे, लेकिन नीचे लाते हुए थोड़ा सा उसे घुमा देंगे कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद उसके ऊपर से हमें छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाने, 2 3। फिर उसके बाद चौथा सर्कल हमने उसके मुंह से बिल्कुल ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हुए। ये देख लें आप। अब जो हमारी नेक्स्ट शेप है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले हम मेहराब का एक पार्ट बना लेंगे, ऊपर से थोड़ा घुमाता हुआ लाते हुए, फिर हाफ सर्कल एक बनाया, फिर दूसरा हाफ सर्कल बनाया, फिर उसके बाद मेहराब का दूसरा पार्ट बना दिया। इसे हम मोटिव भी कह सकते हैं। ये वाला मोटिव हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। ये मैंने हाफ आपको इसलिए बना के दिखाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और कॉर्नर से भी इसलिए बनाना सिखाया है ताकि आप आराम से मेहराब का पार्ट स्टार्ट कर दें। इस शेप के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें हम सिंपल स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे, जो एक हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, लेकिन किस तरह से उसे ड्रॉ करेंगे अभी आप देख लें। एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, इस तरह से हमने अपना स्क्वायर बना लिया है। थोड़ा आड़ा मेढ़ा हो रहा है, कोई मसला नहीं है, आउटलाइन से हम उसे कवर कर देंगे। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, जिसमें मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। ये भी मोटिव कहलाता है और ये भी टिकिया स्टाइल में काम आता है। अब देखिए, पहले हमने स्क्वायर शेप ड्रॉ कर ली कुछ इस तरह से, फिर इसके ऊपर से हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। हाफ मेहराब बनाया, दूसरी तरफ भी हाफ मेहराब बनाया, फिर नीचे से भी हाफ मेहराब और दूसरी तरफ से भी हाफ मेहराब।
फिर हाफ सर्कल 1 2 3। देखिए इसमें 3 बने हैं तो ये कंप्लीट हुआ है। 1 2 3, ये बन गया हमारा मोटिव। बंच कह लें, आप इसे कुछ भी कह लें, ये बारीक मेहंदी में बहुत काम आता है। अब जो मैं नेक्स्ट शेप बनाने जा रही हूँ उसमें सिंपल कैरी बनेगी। वो थोड़ा छोटा, जगह कम होने की वजह से थोड़ी छोटी मैं बना लूँगी। बिल्कुल सेम ऊपर वाले मोटिव की तरह ही है, लेकिन बस इसमें बीच में कैरी आ जाएगी। सेंटर में हमने छोटी सी कैरी ले ली, उस ऊपर हमने स्क्वायर शेप ली थी और इसके ऊपर भी हम उसी तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। हाफ मेहराब सीधी तरफ से, हाफ मेहराब उल्टी तरफ से, फिर नीचे भी सीधी तरफ से हाफ मेहराब और उल्टी तरफ से हाफ मेहराब। फिर इसके एक पार्ट की तरफ 3 हाफ सर्कल बना लिए और इसके दूसरे पार्ट की तरफ भी हाफ सर्कल बना लिए 3। ये बिल्कुल सेम है। अक्सर ये काशीज़ मेहंदी पे काम आता है, आप गौर से देखिएगा, वो यही वाले मोटिव इस्तेमाल करता है। अब जो नेक्स्ट शेप में बनाने जा रही हूँ वो कॉर्नर पार्ट पे ही बनेगी, इसीलिए मैंने कॉर्नर उठा लिया है पेज का। वही हाफ मेहराब, फिर उसके बाद 2 हाफ सर्कल, फिर दूसरी तरफ भी हाफ मेहराब और 2 हाफ सर्कल। आप जगह के हिसाब से सर्कल की काउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं, 2 3 या 4। ये बेसिकली हथेली के कॉर्नर पे बनता है। अब इसके दोनों साइड पे हमने आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा मोटिव कंप्लीट हो जाए। दोनों तरफ मैंने आउटलाइन दे के इस मोटिव को कंप्लीट कर दिया है। मैं इसी क्लास के पार्ट 2 में आपको इसमें फिलिंग करना सिखा दूंगी इंशाल्लाह। जो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट शेप है वो भी कॉर्नर पे बनेगी। वो भी नॉर्मली हथेली के कॉर्नर पे बनती है या कोई भी कॉर्नर पार्ट आपके पास हो मेहंदी लगाने के लिए उस पे बनती है। या आप छोटा सा मोटिव बनाना चाह रहे हो। ये हमने कैरी स्टार्ट करी, कैरी का मुंह बनाया इस तरह से, दूसरे पार्ट को हमने अपर पार्ट से क्लोज कर दिया। ये देख लें, कैरी नुमा मोटिव है ये, लेकिन ये कॉर्नर पे बना है और किस तरह से बना है आप देख सकते हैं। ये हमारी सारी शेप्स बन चुकी हैं। आप एक बार इन्हें गौर से देख लेंगे किस तरह से लग रही हैं ये बनने के बाद। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आपको इन सब शेप्स में फिलिंग करना सिखा दूंगी। आप इन शेप्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी मेहंदी लगा सकेंगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।